हेलो दोस्तों, आज हम कौन सा पॉइंट स्टडी करेंगे। देखो, आज का हमारा नया पॉइंट जो है वो है डाइपोल मूवमेंट। सो इसके पहले हम देखेंगे इट इज डिनोटेड बाय विच सिंबल, what is the definition of this dipole moment, that also. So firstly I will tell you that dipole moment it is denoted by symbol mu. अगर हम सेकेंड पॉइंट कंसिडर करते इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, dipole moment is the product of magnitude of charge and distance between the positive and negative charges। ठीक है, अगर हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे, मतलब ये जो डेफिनेशन लिखे, हमें इसके लिए क्या होना पता चाहिए, पता है। अगर हम इसका फॉर्मूला पता है तो वी कैन राइट द डेफिनेशन, और अगर हमें डेफिनेशन पता है तो हम इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। पहले देखो, इज द प्रोडक्ट मतलब क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन साइन। ओके, सो मल्टीप्लाई है किसका, मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड चार्ज इज डिनोटेड बाय सिंबल Q, और डिस्टेंस बिटवीन वो है R। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। ओके, यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये म्यू क्या है, म्यू है डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये है डाइपोल मूवमेंट। सेकेंड वन अगर हम कंसिडर करते Q क्या है, तो Q है चार्ज, और ये जो लास्ट वाला है ना R को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस भी बोल सकते हैं, या फिर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सेपरेट होंगे, सो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हो गया ये इंट्रोडक्टरी पार्ट। अगर हमें बोलना है कि डाइपोल मूवमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मूवमेंट क्या है, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। इट इज डिनोटेड बाय दिस टाइप ऑफ एरो। ठीक है, इसको कैसे, सिंबल तो है म्यू, पर ये डाइपोल मूवमेंट जो है वो डिनोट करने के लिए हम जो एरो यूज करते हैं वो एरो कैसा होता है, डबल हेडेड एरो, और यहाँ पे ये क्रॉस होता है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें देखना है कि डाइपोल मूवमेंट ऑफ एक्स एंड वाई, इसमें अगर हमें डिनोट करना है डाइपोल मूवमेंट का ये सिंबल, तो कैसे करेंगे, जो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब एक्स एंड वाई में जो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट हेड साइड दैट टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब अगर यहाँ पे y इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, then we should draw this arrow like that. Understood? So this is the simple point, definition of dipole movement, its formula as well as how to denote this one. Okay, so here we have completed that introductory part of the dipole movement. Now we will see that dipole movement, how it is find out, or how on which points it is dependent. ठीक है, so यहाँ पे देखो, अगर हम कंसिडर करते हैं ये मैग्नेटिक मूवमेंट, ये डिपेंड करती है जो कोई भी सराउंडिंग में मॉलिक्यूल है। मतलब अगर कंसिडर करते हैं हम AB3, यहाँ पे ये जो आता है ना B, इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी, मतलब इट बेस्ड ऑन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्लियर टू यू। अगर ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या होगा, it is also based on, means that dipole movement is depend on the shape of molecule as well as it is dependent on the contribution of the अदर एटम्स। अगर यहाँ पे देखते हैं हम शेप के बारे में, अगर कंसिडर करते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल है, जैसे कि देखो एक कंसिडर करते हैं हम हाइड्रोजन हलाइड। अगर हम कंसिडर करते हैं HF, HCl, HBr एंड HI। ठीक है, ये कैसा मॉलिक्यूल है, तो ये है डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे हम देख रहे हैं मॉलिक्यूल। अगर ये कंसिडर करते हैं तो ये सभी कैसे है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसमें ही डायटोमिक मॉलिक्यूल में आ जाएगा H2, N2, O2, Cl2 also. Okay, these are also in case of the diatomic molecules. Diatomic molecule मतलब मैंने एटोमिसिटी बोला ना आपको, एटोमिसिटी मतलब क्या है, जितने एटम्स होते हैं उसको बोलते हैं हम एटोमिसिटी। यहाँ पे कितने एटम्स है, एक है H, एक है फ्लोरीन, मतलब टोटल कितना हुआ 2, सो इट इज ए डायटोमिक। दिस इज ऑल्सो डायटोमिक। एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन,
1 H दूसरा H, कितने हुए? 2 हुए, मतलब ये क्या हो गया? डायएटॉमिक। अगर यहाँ पे डायएटॉमिक कंसिडर करते तो पॉसिबिलिटी क्या है? इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं AB, और इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं A2। दोनों के भी ज्योमेट्री कंसीडर करें तो दोनों की भी ज्योमेट्री कैसी है? तो सिमिलर। कौन सी है? वो है लीनियर, क्योंकि हम कभी भी ये एंगुलर टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखा सकते। इसको हमें सिंपली कैसे ड्रॉ करना होता है? HCl हो या फिर Cl सिंगल बॉन्ड Cl हो, हमें ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही दिखा सकते हैं, इसलिए इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई? लीनियर। अभी देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछे जाते हैं बोलती हूँ मैं आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द जीरो डाइपोल मोमेंट, इसके लिए हमें पता होना चाहिए उसकी ज्योमेट्री, ठीक है। अगर लीनियर होते हैं पर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसकी डाइपोल मूवमेंट कभी भी जीरो नहीं होती। क्या बोला मैंने? अगर एक भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसा हो तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कभी भी जीरो नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है? ये लीनियर होके भी इनकी डाइपोल मोमेंट कैसी होती है? तो जीरो। मैंने क्या बोला? देखो ये जो आते हैं ए बी टाइप में लीनियर होते पर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया तो उनकी डाइपोल मोमेंट कभी भी जीरो नहीं होती, मतलब दिस इज द नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। ओके, नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट। पर अगर H2, N2, O2, Cl2 ऐसे मॉलिक्यूल्स कंसिडर करते हैं तो उनकी जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो क्या होती है? तो जीरो होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट कर दिया डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब देखो उसमें क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। अभी ट्राइएटॉमिक मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? तो 3 एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखो AB2 टाइप आ जाएगा। AB2 टाइप मतलब कैसे होता है? देखो यहाँ पे H2S, H2O, SO2, ठीक है। और कौन सा आ जाएगा? और आ जाएगा CO2। उसके बाद आ जाएगा, देखो ये भी AB2 टाइप है, ये भी AB2 टाइप ही है, पर इसमें डिफरेंस क्या है? इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसका शेप जो होता है, ज्योमेट्री होती है, वो होती है एंगुलर, या फिर इसको ही हम बोल सकते हैं वी शेप्ड, और इसको ही हम बोल सकते हैं बेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी ये ज्योमेट्री होगी। यहाँ पे क्या होगा? देखो CO2 के बारे में, ये होगा लीनियर। ये कैसे होगा? तो लीनियर होगा, ठीक है। यहाँ पे इसके हिसाब से अगर हम कंसिडर करते हैं जिसका बेंट स्ट्रक्चर आता है, जिसका बेंट स्ट्रक्चर आता है, ये जो H2S AB2 में जिसका बेंट स्ट्रक्चर आता है उसकी डाइपोल मूवमेंट कभी भी जीरो नहीं होती है। पर जो कोई भी लीनियर आता है, जैसे कि CO2 की ज्योमेट्री कैसे आएगी? स्ट्रक्चर ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ये जो कंट्रीब्यूशन है इसका और ये कंट्रीब्यूशन जो है इसका, ये क्या हो जाता है? एक दूसरे को कैंसिल हो जाता है, इसलिए डाइपोल मोमेंट क्या आ जाती है? तो जीरो आ जाती है। पर यहाँ पे कैसे होता है? SH ये जो होता है ये एडिशन हो जाती है, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं होते। देखो अगर एक ही सेम रोड है, ठीक है, जैसे कि हमें पता है ये रोड पे ये पार्टीशन हो गई, यहाँ से व्हीकल आता है तो यहाँ से व्हीकल क्या होता है? वो जाता है, मतलब ये साइड बाय साइड जाते हैं, इसलिए उनका एक्सीडेंट नहीं होता। पर अगर जाने वाला भी व्हीकल यहाँ से ही जाएगा तो व्हीकल में क्या हो सकता है? डिशूम, मतलब एक्सीडेंट हो सकता है। अगर एक्सीडेंट होगा मतलब एक दूसरे को वो क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे CO इसका जो डाइपोल मूवमेंट रहेगा और इसका जो, वो क्या करेगा? एक दूसरे को कैंसिल करेगा। पर यहाँ पे क्या होगा? वो कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल द डाइपोल मूवमेंट चेंजेस। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया? ट्राइएटॉमिक फॉर्मेट में AB2 फॉर्मेट आएगा, H2S, H2O, SO2। ये सभी कैसे हैं? तो एंगुलर, उनको ही बोल सकते हैं वी शेप्ड या फिर बेंट स्ट्रक्चर वाले, जिनकी डाइपोल मूवमेंट कभी भी जीरो नहीं होती है। पर अगर हम कंसीडर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि लीनियर वाला ज्योमेट्री होता है, उसके बाद हम बोल सकते हैं BeCl2, BeF2, दीज आर हैविंग द लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर स्ट्रक्चर, इसलिए उनकी डाइपोल मूवमेंट कैसी होती है? तो उनकी डाइपोल मूवमेंट होती है जीरो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपको कितनी डायपोल मोमेंट है ऐसा तो क्वेश्चन नहीं होगा, पर इसमें से किसकी डायपोल मोमेंट नॉन जीरो है या फिर किसकी डायपोल मोमेंट जीरो है, ऐसा एक क्वेश्चन कौन सा तो पूछा जाएगा और आपको ऑप्शन मिल जाएंगे 1 2 3 और इसमें से एक दिया जाएगा। ऐसे ही करके आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट में डायपोल मोमेंट पे क्वेश्चन हो सकते हैं। अभी ये हो गया ट्राई एटॉमिक, अभी हमें देखना है टेट्रा एटॉमिक। अगर हम कंसिडर करते हैं टेट्रा एटॉमिक, फिर से मेरा क्वेश्चन वही रहेगा, टेट्रा एटॉमिक मतलब क्या होता है? टेट्रा एटॉमिक मतलब होता है उसमें आ जाते हैं 4 एटम्स, मतलब इसका आ जाएगा AB3। अभी देखो एक है उसके साथ 3 बॉन्ड्स है, इस पे भी फिर से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? अगर हम कंसिडर करते हैं NH3 NF3, ठीक है, यहाँ पे PH3 P, ठीक है, अगर ये कंसिडर करते हैं। और दूसरा पॉसिबिलिटी कैसे है? BF3, ठीक है। इस पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने एटम्स है? 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, मतलब टेट्रा एटॉमिक आ जाएगा। इसकी अगर हम ज्योमेट्री कंसिडर करते हैं तो ज्योमेट्री कौन सी आती है? इसकी आती है ट्राइगोनल, इसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल पिरामिडल। और अगर हम इसकी ज्योमेट्री कंसिडर करते हैं BF3, दिस इट्स ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। फिर से मेरा वही पॉइंट रहेगा, देखो जब ज्योमेट्री ट्राइगोनल पिरामिडल होती है तो इसकी डायपोल मूवमेंट होती है नॉन जीरो, मतलब द डायपोल मूवमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इट हैविंग समथिंग, ओके। और अगर इसकी कंसिडर करते हैं BF3 की डायपोल मूवमेंट क्या आ जाएगी? तो जीरो आ जाएगी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब ऐसे। तो ये फिर से क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे उनकी डायपोल मोमेंट, तो वो क्या हो जाता है, कैंसिल होके उसका आंसर आ जाता है 0। इसके पहले एक पॉइंट बोलने का मेरा रह गया, वो कौन सा पॉइंट है? देखो अगर हम कंसिडर करते हैं डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का एक यूनिट है, वो यूनिट है D बाय यूनिट, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल D। 1 D बाय मतलब क्या होता है, 3.335 इंटू 10⁻³ कूलोम पर मीटर, ये उसका हो गया यूनिट, SI यूनिट है, ध्यान में रखो, ठीक है। ये हो गया अभी टेट्रा एटॉमिक के बारे में। ये इतना इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? तो डायपोल मूवमेंट इट इज डिनोटेड बाय म्यू, इट्स यूनिट इज D बाय यूनिट, TEBYA। और D बाय यूनिट में हमें क्या ध्यान में रखना है? तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल D, ठीक है। यहाँ पे टेट्रा एटॉमिक का हो गया। अभी हमें देखना है टेट्रा एटॉमिक में उसके बाद आ जाएगा AB4। अगर हम AB4 कंसिडर करते हैं तो AB4 में सिंपल एग्जांपल आ जाता है CH4, ठीक है। उसके बाद आ जाता है CCl4, उसके बाद आता है अपना, ये कंसिडर हो गया, ठीक है। इसके बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो इसकी डायपोल मूवमेंट होती है 0। अब ऐसा क्यों? ये तो एक दूसरे को कैंसिल भी नहीं करेंगे। इनकी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। और इसमें ही और एक एग्जांपल देती हूँ मैं, CHCl3, ठीक है, समझ में आ रहा है? CHCl3। यहाँ पे देखो चारों के चारों, मतलब एक कार्बन को 4 बॉन्ड से हाइड्रोजन, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। पर अगर एक हाइड्रोजन और बाकी के क्लोरीन ऐसा कोई भी आता है तो उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रली रहेगी, पर उसका जो डायपोल मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे दोनों के दोनों भी क्या है? तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाले ही है, पर उसमें अगर सेम एटम बॉन्डेड है तो उसका डायपोल मोमेंट आ जाता है 0, और अगर डिफरेंट एटम्स बॉन्डेड है तो उसकी डायपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। समझ में आ गया? और एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे कि देखो PCl5, यहाँ पे PCl5 अगर कंसिडर करते हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? देखो ये सब हो गया, आपको समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ये मैंने क्या क्या बोला, देखो अगर ज्योमेट्री कौन सी है और उसका आपने ये चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चार्ट बना के रखोगे
तो ही आपके ध्यान में आ जाएगा। और हाँ, और एक बात, अभी जैसे कि सभी लोग नोटबुक तो मेंटेन कर रहे होंगे, जब कभी भी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे और उसमें एग्जांपल्स आएंगे जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग द नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, आपको उसमें जो ऑप्शन दिए जाएंगे वो आंसर तो आपको बैक साइड में भी मिल जाएगा या फिर कोई तो बता ही देगा, पर बाकी के जो एलिमेंट्स मतलब ए बी सी डी ऐसे ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। अगर अपना नॉन जीरो किसका डाइपोल मूवमेंट है बोले और हमारा अगर आंसर ए आ जाता है तो वी शुड ऐड दिस रिमेनिंग 3 इन दी म्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि कभी कभी कैसे होता है, देखो अभी मैंने एग्जाम्पल्स तो ऐड कर दिए, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा जो एग्जाम्पल्स है वो लेस है और अलग सा एग्जाम्पल आता है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि किसका डाइपोल मोमेंट कौन से पॉइंट में जाएगा, मतलब उसका ज्योमेट्री क्या होगा और उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, इसलिए मैंने बोला। और कभी भी ऑब्जेक्टिव स्टडी करते समय एक बात ध्यान में रखो, ऑप्शन अगर एक आंसर आता है तो बाकी के 3 किसके आंसर हैं वो फाइंड आउट करना मत भूलिए, क्योंकि एक क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी ऑप्शन में इसका आंसर ये आता है तो रिमेनिंग 3 के क्वेश्चन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो मेरा तो बोलना काम है या फिर आपको समझाना, बाकी आपके हाथ में होता है कि करना है या नहीं करना, ठीक है। ये लास्ट वाला एक एग्जांपल एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो PCl5, अगर ये PCl5 कंसिडर करते हैं तो इसकी ज्योमेट्री क्या है, देखो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अभी इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है, मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है वो मैं आपको ड्रॉ करके बोल देती हूँ, ठीक है। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, फॉस्फोरस फॉस्फोरस के साथ 3 क्लोरीन आ गए, ठीक है, ये हो गया ट्राइगोनल। अभी बाय पिरामिडल मतलब एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, तो ये हो गया ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अभी देखो इसके पहले, ये ड्रॉ करने के पहले इसकी ज्योमेट्री क्या थी, देखो PCl3 की वो थी ट्राइगोनल प्लेनर, मतलब इसकी डाइपोल मूवमेंट आ जाएगी 0। उसके बाद 2 Cl ऐड कर दिया हमने, तो इसका क्या हो जाएगा, ये एक Cl का ये एक Cl का वो भी कैंसिल हो जाएगा, और PCl5 इज having the dipole moment which is the 0. okay, clear to everyone। यहाँ पे मैंने जितना पॉसिबल है आपको डाइपोल मोमेंट समझाना मैंने ट्राई कर लिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या फिर किस एग्जाम्पल का आपको पता नहीं है कि डाइपोल मोमेंट 0 या नॉन 0, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।